नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे राहु के गोचर की। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में राहु का प्रवेश 8 जुलाई से हुआ था, परंतु 9 सितंबर से राहु बहुत ही सुखद अवस्था में आ चुके हैं। 9 सितंबर से, जी हाँ दोस्तों, तुला नवमांश में प्रवेश कर चुके हैं 2 रोज पहले। तुला नवमांश में राहु का गोचर आपको किन क्षेत्रों से लाभान्वित करेगा, क्योंकि इससे पहले वृश्चिक नवमांश में थे, वक्री चाल से चलते हैं, तो इसका जो गोचर होता है यह डेफिनेटली उल्टी दिशा में ही होगा। नवमांश में भी यह वृश्चिक से तुला नवमांश में आ चुके हैं और किस तरह का फल देते हैं, सीधा अपने बिंदु पर आते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल को देख रहे हैं, राहु की ताकत 100% बढ़ जाएगी, जिससे दौलत और दरबार दोनों मिलेंगे। कहने का मतलब धन की स्थिति बेहतर होगी और आपके स्टेटस में वृद्धि होगी। ये राहु का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। राहु कुंभ राशि लगन के लिए द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव में मीन राशि में एक काफ़ी महीनों से हैं। यहाँ पर तुला नवमांश में प्रवेश करने से सेकंड हाउस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बता दें। राहु की 3 दृष्टियाँ भी हुआ करती हैं और ये 3 दृष्टियाँ इस परिवर्तन के पश्चात आपको कैसा फल देती हैं ये भी जानते हैं। पंचम दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, रिपुस्थान के ऊपर। सप्तम दृष्टि 8ठम भाव के ऊपर और नवम दृष्टि आपके कैरियर के भाव के ऊपर राहु की पड़ेगी। इस अवधि में राहु शुक्र का फल भी देंगे। शुक्र हाल ही में भाग्य स्थान में आने वाले हैं 18 तारीख से, एक सप्ताह बाद। और राहु तुला नवमांश में शुक्र की राशि में और शुक्र भाग्य स्थान में, तो सीधे तौर से आपको बता दें 18 तारीख से राहु के कारण आपका भाग्य चमकने वाला है। भाग्य स्थान में शुक्र का बैठना और राहु का शुक्र के नवमांश में आ जाना, ये अपने आप में बताता है कि आपके आने वाले कम से कम 25 दिनों की अगर बात करें, 13 अक्टूबर तक भाग्य साथ देने वाला है। विदेश यात्रा और तीर्थाटन के योग बनाने वाला है। ये राहु नोट कर लीजिए दोस्तों। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और वैसे भी प्रेडिक्शंस को जांच करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि भारद्वाज जी जो बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, वृश्चिक नवमांश में जब तक राहु थे तब तक ये राहु आधा अधूरा शुभ फल दे पा रहे थे, क्योंकि हालांकि द्वितीय भाव में राहु का गोचर अशुभ नहीं होता, गुरु की राशि में है, गुरु केंद्र में है, तो गुरु का फल देना है। और मंगल राहु के मित्र नहीं है बिल्कुल भी। गुरु इसलिए शुभ है क्योंकि आपके धन भाव के और लाभ भाव के मालिक केंद्र में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए राहु का फल इतना बुरा नहीं गुरु की नज़र से। परंतु मंगल के नवमांश में होने से राहु धन की स्थिति को इतना अच्छा नहीं कर सकते, ना किया। धन की किल्लत तो रही होगी, इवन पारिवारिक मतभेद, जी हाँ दोस्तों, रहे होंगे, ये मैं 100% कह सकता हूँ। वैचारिक मतभेद राहु जब वृश्चिक नवमांश में थे निश्चित तौर से देते हैं। मंगल के नवमांश में, चलिए जो बीत गया हम उसे नहीं याद करते, हम आगे की बात करते हैं। शुक्र 18 तारीख से जैसे ही भाग्य स्थान में आते हैं
भाग्य आपका प्रबल। और राहु तुला नवमांश में, इसका मतलब धन आएगा, दौलत के साथ दरबार मिलेगा, जैसा कि मैंने लिखा है, क्योंकि राहु की दृष्टि कर्म भाव के ऊपर भी है, आपके स्टेटस के भाव के ऊपर भी है, और ये राहु भाग्य स्थान के मालिक की राशि में है, तुला नवमांश में है। तो इसका मतलब आने वाले समय में यह आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाने वाला है, आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के योग बनते हैं, नौकरी करते हैं तो बहुत बेहतर स्थितियाँ। वैसे भी 6th हाउस के ऊपर अब राहु की दृष्टि आपको कॉम्पिटिशन्स में सफल करेगा। जॉब में प्रतिस्पर्धा है तो उसमें आप कामयाब होंगे, सफल होंगे। अगर आप छात्र हैं तो एजुकेशन में कोई अवरोध थे तो वह अवरोध दूर होते हैं। कर्जे से निजात, कोर्ट कचहरी से निजात और स्वास्थ्य उत्तम। राहु का ये तुला नवमांश में प्रवेश, क्योंकि शुभ ग्रह है शुक्र, शुक्र भौतिकता के प्लैनेट हैं। शुक्र आपके तो फिर भाग्य स्थान के भी मालिक हैं, सुख भाव के भी मालिक हैं। और शुक्र का स्वग्रही होना, राहु का साथ ही साथ 2 दिन पहले शुक्र के नवमांश में आ जाना, ये बहुत उत्तम है। आपको बता दें, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं या कोई रुचि रखते हैं, कुंडली में लगन चार्ट के साथ नवमांश चार्ट होता है। अगर आप किसी ग्रह का बलाबल चेक करना चाहते हैं, जो ग्रह कुंडली में कमज़ोर भी हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, अगर D9 चार्ट, नवमांश चार्ट जिसे कहते हैं, उसमें यह उच्च का हो जाए, मित्र क्षेत्री हो जाए, केंद्र त्रिकोण में हो, तो यह कुंडली में बैठा हुआ ग्रह राजयोग कारक होता है। दोस्तों, बेसिक सूत्र है। तो राहु अभी तक शत्रु नवमांश में थे, वृश्चिक नवमांश में थे, तो इसलिए आपको दिक्कतें रहीं धन परिवार को लेकर। 9 सितंबर से यह तुला नवमांश में, तो आपके कार्यस्थल के ऊपर राहु की दृष्टि आपका स्टेटस बढ़ाती है, आपको तरक्की देती है। समाज में एटलीस्ट आपकी वाहवाही तो होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, ये बात तो निश्चित है। आपके अधूरे कार्य संपन्न होंगे। व्यापार करते हैं, व्यापार जो थमा थमा सा था, रुका रुका सा था, राग विषाद था, दिमाग में एक डिप्रेशन था, वह भी दूर होता है। आपको कर्मठ बनाता है ये राहु, क्योंकि भाग्य आपका जब प्रबल होता है, जो भी काम करने जाते हैं, जो भी काम के लिए निकलते हैं अपने घर से, ऑफिस के लिए, अपने संस्थान के लिए, वह काम आपका सिरे चढ़ता है। अष्टम भाव के ऊपर राहु की दृष्टि आपको कई तरह की आदि व्याधियों से बचाती है। अचानक से होने वाली मिस हैपनिंग्स से भी रक्षा करती। अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, आपकी आयु लंबी होती है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव देंगे। शुक्र भाग्य स्थान के मालिक अष्टम भाव को एक किस्म से राहु के जरिए देखेंगे, तो विदेशों से लाभ, ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि का सोल्यूशन आपको मिल सकता है इस अवधि में। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग, प्रॉपर्टी को संबंधित आप कुछ ना कुछ जो विचाराधीन है मसले, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद थम जाएगा, मानसिक शांति मिलेगी, सबसे बड़ी बात है। मानसिक सुख भी मिलेगा राहु के इस गोचर के कारण, क्योंकि शुक्र सुख भाव के भी तो मालिक हैं। तो राहु का तुला नवमांश में प्रवेश आपको मानसिक तौर से भी सुखी करता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए समय कई गुना बेहतर होता है। राहु का ये रूप, ये पॉजिटिव रूप आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। वैसे भी आपको बता दें, 3 अक्टूबर से राहु के नक्षत्र में शनि का प्रवेश भी हो रहा है। शनि 3 अक्टूबर से शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, और राहु अभी उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में, जो कि बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण नक्षत्र है। इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक
ऊंचाइयां छूते हैं जिंदगी में, समाज के काम आने वाले होते हैं, रिलीजियस होते हैं, पवित्र आत्माओं में इनकी आत्मा शुमार होती है। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु का प्रवेश पहले से ही बेहतर था और अब तुला नवांश में सोने पे सुहागा वाली बात, गुरु वैसे ही आपके केंद्र में है। गुरु आपको सज्जनता देते हैं, गुरु आपको धैर्य दे रहे हैं, गुरु आपको धन देने के लिए आतुर हैं। चलिए, राहु ने रोका हुआ था वृश्चिक नवांश में होने के कारण, अब धन आएगा, रुका हुआ धन भी आएगा। व्यापार की स्थितियां बेहतर होंगी, कर्जे की स्थिति जो बनी हुई थी, कर्जा चुकाने में अब सक्षम होंगे, अटका हुआ धन मिल जाएगा आपको। शनि का शशि योग आपको लाभान्वित कर जाएगा। वैसे भी शनि और राहु का नक्षत्र संबंध हो जाएगा, नक्षत्र परिवर्तन का योग 3 अक्टूबर से बन जाएगा। तो ये अतुलनीय है, ये बहुत बड़ा राजयोग है। धन भाव में बैठा हुआ राहु शनि के नक्षत्र में और शनि राहु के नक्षत्र में 3 अक्टूबर से ये लक्ष्मी योग भी बन जाता है। हालांकि पुरुषार्थ से ऐसे में धन आता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उससे आपको धन मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी के संबंधित कामकाज करने वालों को खास लाभ होगा। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ट्रांसपोर्ट, लेबर, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रोड्स, ब्रिजेस, इन कामों से आपको खास लाभ होगा अक्टूबर के महीने से। फेस्टिवल सीज़न आपका, ये दीपावली का सीज़न बहुत बेहतर रहने वाला है, चाहे आप व्यापार करते हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं। एक बात और, दाम्पत्य जीवन भी इसमें सुखद रहेगा क्योंकि राहु शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र प्यार मोहब्बत के कारक हैं, तो लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा, आप सुखी महसूस करेंगे। डोमेस्टिक लाइफ, क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव का भी मालिक है, तो डोमेस्टिक लाइफ आपका अच्छा रहेगा। शुक्र से संबंधित अगर आप कामकाज कर रहे हैं, कला से रिलेटेड कोई कामकाज है आपका, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, फिल्म लाइन, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, लग्जीरियस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने में ये शुक्र मददगार होगा। विदेश यात्रा, जी हाँ दोस्तों, विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज में जो कामकाज कर रहे हैं उनके लिए समय अब बेहतर रहेगा। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इंटरव्यू कोई देना चाहते हैं तो इस अवधि में आपसे ट्राई करें, आपको निश्चित तौर से आपको मनवांछित जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। तो ये परिवर्तन राहु का बहुत लाभकारी है। आपको ज़रूरत भी थी, मुझे लगता है, जैसे ग्रह स्थिति बनी हुई है, राहु का, गुरु का और शनि का ये संबंध आपस में बहुत बेहतर है, जो पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है, धन की स्थिति बेहतर करता है, स्टेटस अच्छा होता है, नौकरी व्यापार में स्थितियां बेहतर होती हैं, इवन स्वास्थ्य उत्तम होता है। कर्जे से बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है आपको, कर्जे से और कोर्ट कचहरी से इवन बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है। अचानक का जो आतंक, जो भय सता रहा था कुछ मेरे भाई बहनों को, वह भी दूर होता है क्योंकि राहु का प्रभाव अष्टम भाव के ऊपर खासकर शुक्र के नवमांश में आने से अच्छा फल देता है, जो आपके रास्ते में आने वाले रोग, कष्ट हैं, आदि व्याधि हैं, ट्रेजेडीज हैं, उनको ध्वस्त करता है। दोस्तों, आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं उनको भी ध्वस्त करता है, उनका नाश करता है। आपके जो सीक्रेट सॉरोज होते हैं, दुख कष्ट हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, उनका भी नाश करता है ये शुक्र के नवमांश में प्रवेश करने से राहु। तो बहुत उत्तम स्थिति में है राहु। ऑल द बेस्ट। आज इतना ही दोस्तों, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।